तो बच्चा पार्टी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है आपको मैं एंट्रीज करवाने वाला हूँ। आज जो मैं आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस के साथ एंट्रीज करवाने वाला हूँ डिस्काउंट की। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है आशुतोष भट्ट और आप देख रहे हो क्लास 11th की अकाउंट सीरीज, जिसमें कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो, हम लोग धीमे 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 प्रोग्रेस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है। चलो, आज जो है डेट डाल देते हैं पहले। आज है 21 मई 25। ठीक है। चलो, सबसे जो पहला है क्वेश्चन वो होगा डिस्काउंट अलाउड के सिनेरियो का, जिसमें कि अगर देखा जाए तो डिस्काउंट अलाउड कब आएगा, आप कब डिस्काउंट अलाउ कर पाओगे? जब आप सेल कर रहे होगे, यानी कि जब आप किसी को सामान बेच रहे होगे तब आपके हाथ में है कि आप डिस्काउंट दे सकते हो। ये सिनेरियो होता है डिस्काउंट अलाउड का। और टेक्निकली अगर देखा जाए कि आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये आपके लिए एक टाइप का एक्सपेंस है, या फिर मैं कहूँ एक तरीके का लॉस है। ठीक है बच्चा बड़ी। चलो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने फिगर्स को बहुत इजी रखा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं किया है पहले के लिए, क्योंकि धीमे 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 करके ये ऑलरेडी टफ हो जाएगा। ठीक है। जब ज्यादा इंट्रीगिंग क्वेश्चंस आएंगे तो ये अपने आप टफ हो जाएगा। ठीक है। चलो, sold goods to Shrey worth 1 lakh and received 60% at a cash discount of 10% and rest on account। यानी कि हमने श्रेय को 1 लाख का सामान बेचा है, जिसमें कि हमको 60% श्रेय ने दे दिया है एट द टाइम ऑफ सेल, और उस 60% पे हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया है 10% का, और जो बचा हुआ है वो उसके अकाउंट में शिफ्ट होने वाला है। पहले इस सिनेरियो को समझ लीजिए। सेल हुई है, जिसमें से कि 60% का कैश मिला, और इसी में 10% का कैश डिस्काउंट भी है। ठीक। और जो 40% है ये ऑन अकाउंट है। भैया 40% कैसे आया? अरे यार, किसी भी चीज का 100% ही होता है ना, एट मैक्स। हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज का अगर फुल है तो वो 100% होगा, तो अगर उसका 60% मिल गया तो बचा कितना? 40%। ठीक है। चलो, तो 60% का कैश मिल गया, जिसमें से कि 10% का कैश डिस्काउंट है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 1 लाख रुपया है, इसमें का 60% कितना होगा? 60,000। इसमें का 10% कितना होगा? 6,000। यही है हमारा कैश डिस्काउंट। और इस 6,000 को अगर 60,000 में से माइनस कर दिया तो हम लोग को मिल जाता है 54,000, जो कि हमको एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ। और ये 40% जो है ये ऑन अकाउंट है, यानी कि ये तो 40,000 है ही। ठीक है। तो ये गणित आपको समझ में आ रही है? अब इसको एंट्री के फॉर्म में लिखते हैं। चलो, हुआ क्या है, सिनेरियो क्या है? सेल हुई है और कैश भी मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश अकाउंट पे असर पड़ रहा है, कैश मिल रहा है। अच्छा, और कुछ पैसा नहीं भी मिल रहा है, जब नहीं भी मिल रहा है तो वो क्रेडिट पे है, यानी कि श्रेय, श्रेय डीआर। ठीक है। और हुआ क्या है, यहाँ पर सेल हुई है तो टू सेल्स। अब आप देख के बताओ कि इस एंट्री में सब कुछ सही लग रहा है? कोई एक चीज तो मिसिंग लग रही है, क्योंकि देखिए अगर मैं सारे अमाउंट डालने की कोशिश करूं तो 1 लाख रुपए की तो सेल हुई है। ठीक। श्रेय को हम बोलते हैं कि 40,000 रुपए जो है ऑन अकाउंट है, और मैंने यहाँ निकाला कि एक्चुअल में 54,000 हमको कैश मिल रहा है। तो यानी एक चीज है जो कि मिसिंग है, और वो मिसिंग चीज क्या है? दैट इज दिस कैश डिस्काउंट। इस कैश डिस्काउंट को हमको एंट्री में शो करना पड़ेगा। तो शो कैसे करेंगे, अभी बता देता हूँ। ये श्रेय को और सेल्स को जो है ना पकड़ करके ऐसा नीचे कर देंगे, एक लाइन। ये कैसा नीचे हो रहा है रे? वेट, थोड़ा पीछे से पकड़ेंगे। हाँ, ऐसे। अरे, फिर से इसको नहीं पकड़ा, बड़ा बेग रहे थे। हाँ, अब पकड़ लिया। पकड़ करके एक लाइन नीचे ले जाएंगे। ठीक है। और बीच में घुसेड़ देंगे किसको? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को। डिस्काउंट
अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना कि कैश और डिस्काउंट जो है ये साथ साथ चलते हैं। हम साथ साथ हैं, होता है ना गाना, है ना, हम साथ साथ हैं जन्म के साथी। हम साथ, वैसे ही कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलते हैं भाई मेरे। जब भी किसी को कैश मिलेगा तो वो डिस्काउंट अलाउ कर सकता है, और जब कोई इंसान कैश दे रहा होगा तो उसको डिस्काउंट रिसीव हो सकता है। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस भी होगा आपके अंदर जो कि इस चीज को भाप सकता है। ठीक है बच्चा बाड़ी। चलो, तो एक सिनेरियो तो हमने अभी समझ लिया जो कि था सेल का। अब अगला सिनेरियो समझते हैं जो कि है, इसको ऊपर कर देता हूँ ना बिट, पैनिंग हैंड, चल बेटा ऊपर, ये बात हरी पेन से करते हैं ये, चलो। ये है सिनेरियो डिस्काउंट रिसीव्ड का। ठीक, डिस्काउंट रिसीव्ड कब होता है? परचेज के टाइम होता है। और डिस्काउंट रिसीव का नेचर क्या है? ये एक तरीके की इनकम है और गेन है, कुछ भी कह लो, क्या ही फर्क पड़ता है। हालांकि इनकम और गेन में बहुत अंतर होता है, मैं कभी आगे समझा दूंगा। ठीक है, चल, इसका एक क्वेश्चन बना लेते हैं। परचेज गुड्स वर्थ, वही लेते हैं 1 लाख, जस्ट अ सेकेंड, 1 लाख फ्रॉम श्रेय श्रेय एंड पेड 80% ऑन स्पॉट थ्रू चेक। ठीक, एंड 20% ऑन अकाउंट। ठीक है, चलो, अब इसका भी सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। इस सिनेरियो में हो क्या रहा है दोस्तों? सबसे पहली चीज तो परचेज हो रही है, जिसमें कि अगर ये, और ये परचेज 100% अगर हम मान लें, जिसमें से कि 80% तो ऑन कैश है और 20% ऑन अकाउंट है। ऑन कैश या फिर चेक मान लो, चलो चेक लिख देता हूँ क्योंकि चेक लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फिर अगर मैं बोलूं कि 1 लाख जो है अपना 100% है, तो उसका 80% क्या होगा? 80,000। इस 80,000, अच्छा, और मैंने एक और चीज नहीं लिखी, चेक एंड RCED रिसीव्ड, रिसीव्ड को RCED लिखता हूं मैं, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट लेट्स से 5%। ठीक है, चल, 80,000 का जो है हमने बाई चेक पेमेंट कर दिया। इस 80,000 में से मैं बोलता हूं कि मुझे 5% का कैश डिस्काउंट मिला, यानी कि 80,000 का 5% कितना होता है दोस्तों? 4,000। जिसके पास कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर का यूज कर सकता है, जिसको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वो कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकता है, ऑब्वियस सी बात। तो अब टेक्निकली देखा जाए तो एक्चुअल में कितना पैसा दिया गया है? 76,000, क्योंकि 4,000 क्या था? कैश डिस्काउंट। बात समझ में आ रही है? चलो, और ये 20% जो है वो तो 20,000 है, ये तो ऑन अकाउंट चढ़ने ही वाला है, क्रेडिटर बनने वाला है। ठीक है, चलो, परचेज हो रहा है, सो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक, टू, पहले अकाउंट वाला लिख देते हैं, श्रेय से खरीदा है तो श्रेय, टू श्रेय, टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि भाई यहाँ पर चेक के थ्रू पेमेंट हुई है तो यहाँ बैंक अकाउंट का आना जरूरी है। चलो अमाउंट डालते हैं। 1 लाख का सामान खरीदा, श्रेय से खरीदा, 20,000 रुपये उसको अभी तक दिए नहीं है, 20,000 रुपये लिख दिए।
हमने एक्चुअल में कितना पैसा दिया है उसको डिस्काउंट के बाद 76,000, तो 76,000 लिख दिया। क्या मिल रहा है? अरे ऑफ कोर्स नहीं मिल रहा है, 4,000 का हिसाब अभी भी गायब है। उस 4,000 का क्या करेंगे, यहीं पर लिखेंगे ना, टू डिस्काउंट RCED, रिसीव्ड अकाउंट 4,000। अब देखो ये एंट्री भी बन गई, एंट्री भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसमें इंग्लिश भी बहुत इजी तरीके से प्लेस की गई है। तो आपको क्या ही हो जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में फंसाने की कोशिश करेगा। अब उसके लिए आपको जो है अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा मजबूत बनाना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चा पार्टी? चलो इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है सेल हो रहा था, तो डिस्काउंट अलाउड था, और वो एज एन एक्सपेंस या लॉस लिया जाता है, इसलिए हम लोग उसको डेबिट करते हैं। देखो ना, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ है। ठीक है। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो जो डिस्काउंट रिसीव्ड है बच्चा पार्टी, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, ये एक इनकम या गेन है, इसीलिए इसको क्रेडिट करते हैं। तुम देख लो खुद ब खुद, क्रेडिट हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो आज के लिए जो है इस क्लास को इतना ही छोटा रखेंगे। और मैंने दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाए, सेल्स और परचेजेस वाले, जिसमें कि मैंने हाफ पेमेंट थ्रू लाइक चेक रख दी, कभी कैश रख दी, और कुछ की पेमेंट नहीं हुई है। इसको पार्शियल पेमेंट वाला क्वेश्चन कहते हैं। ऊपर लिख भी देता हूँ मेरे को। ये टॉपिक का नाम है आज का, पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट और रिसिप्ट सिस्टम। बात समझ में आ रही है? आज का जो टॉपिक है वो है पार्शियल पेमेंट सिस्टम, या फिर पार्शियल पेमेंट और रिसिप्ट सिस्टम, जो भी आप समझे। ठीक है बच्चों, चलो आज आज के लिए जो है इतना ही काफी है। आई वुड से कि अब आप अपनी अकाउंट्स की किताब को खोलें, उसमें डिस्काउंट के क्वेश्चंस हैं, उन उन क्वेश्चंस को प्लीज प्लीज करके सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप लगाओगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही आप इसमें रिफाइन होते हुए चले जाओगे। बहुत इजी है, मजाक से हट के बता रहा हूँ, बहुत इजी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही अव्वल होते चले जाओगे। ठीक है बच्चा पार्टी? चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में क्रिटिसिज्म आपके लिए ओपन है, आप क्रिटिसाइज करिए। कोई आपका, अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप वहां पर लिख सकते हो। ठीक है? अच्छा, इस वीडियो को शेयर भी करना है यार अपने भाई बंधुओं के साथ, जिनको नहीं समझ में आ रही है अकाउंट, जिनको कुछ भी तकलीफ हो रही है अकाउंट समझने में। और अगर इस सीरीज के साथ बने रहना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बच्चा पार्टी? चलो हम लोग मिलेंगे फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। एंजॉय करो यार छोटी सी लाइफ है। बाय।